मैं हूं फजल कासिम। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। आप अगर होल सेल का कारोबार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। होल सेल का मतलब ये होता है कि आपने सेल एक पीस से दो पीस नहीं करने होते। कोई भी चीज़ जब आप सेल कर रहे होते हैं और अगर आप रिटेल की दुकान खोल लेते हैं किसी भी तरह की, तो आप एक चीज़ भी देते हैं। मिसाल के तौर पर बिस्किट का पैक दे देंगे, चावल 1 किलो भी सेल कर सकते हैं। अब इस तरह जितनी भी आइटम है उसमें आप एक चीज़ सेल कर सकते हैं, एक शैम्पू, एक साबुन वगैरह इस तरह करके कर सकते हैं। मगर अगर आप होल सेल में काम करते हैं तो आप एक चीज़ नहीं सेल करते बल्कि आपने उसके डब्बे सेल करने होते हैं या कार्टन सेल करने हैं किसी भी आइटम के। और इधर आपको एक पैकेट बिस्किट के अंदर सिर्फ 2 रुपये मुनाफा है, तो वो जो कार्टन है उसके अंदर हो सकता है आपको 100 रुपये का मुनाफा हो। तो जब होल सेल में आप सेल करते हैं तो आपको मुनाफा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि आपकी सेल भी ज़्यादा होती है। फिर होल सेल का काम करने से आपको और कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि जो होल सेल का काम है उसमें आपने डायरेक्ट फैक्ट्री से माल लेना होता है या इंपोर्टर से माल लेना होता है, और अक्सर औकात होल सेल इंपोर्टर ख़ुद से इंपोर्टर होता है। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप होल सेल का कारोबार करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको 11 किस्म की होल सेल की ऑप्शन बताने वाला हूँ। 11 में से एक कारोबार आप कर सकते हैं होल सेल का। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप होल सेल का कारोबार करें और इंशाल्लाह आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन इसमें शर्त सिर्फ ये है कि आपको लगन के साथ काम करना पड़ेगा। कम से कम 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और अच्छी बात है, अगर आप दुकान ख़रीद सकते हैं तो वो ख़रीद लें, बजाय इसके आप किराए के ऊपर लें। किराए के ऊपर अगर आप लेंगे तो आप दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ अरसे के बाद 2 या 4 महीने के बाद आप मायूस होकर काम छोड़ दें। लेकिन अगर आपकी अपनी दुकान होगी तो आपका होलसेल का कारोबार ना सिर्फ कायम हो जाएगा बल्कि आप तरक्की भी करेंगे। इंशाल्लाह आपका नाम होगा और अच्छा मुनाफा आपको हासिल होगा, और ये आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। सबसे पहली जो ऑप्शन है आपके पास वो है मेडिसिन होलसेल। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हज़ारों की तादाद से मेडिसिन की कंपनियां हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां कहलाती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियां मेडिसिन बनाती हैं और उसको फिर डॉक्टर के ज़रिए इसे सेल करवाती हैं। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, मेडिकल रैप उनके पास जाते हैं, डॉक्टर्स को वो ऑफ़र करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कि अगर आप हमारी दवाई लिखेंगे तो हम आपको फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें देंगे। तो डॉक्टर फिर दवाएं लिखते हैं। तो आप अगर मेडिकल मेडिसिन्स के होल सेलर बन जाते हैं किसी भी कंपनी के, तो आप उन कंपनी वालों से डील कर लें और वो आपसे थोड़ी सी परसेंटेज लिया करेंगे और आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे। शुरू में 15 से 20 साल वो आपसे लेंगे आपको अपना एजेंट बनाने के लिए। जब आप उनके एजेंट बन जाएंगे, डीलर बन जाएंगे, तो आपको फैक्ट्री रेट के ऊपर चीज़ें मिल जाया करेंगी, जिसको आप फिर दुकानदारों को होल सेल रेट के ऊपर यानी 14% डिस्काउंट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। और आपको तकरीबन 30% से लेकर 50% तक डिस्काउंट हो रहा होगा फैक्ट्री की तरफ से। दूसरे नंबर पर है कपड़ों की होल सेल। कपड़ों की होल सेल में 2 तरह के कपड़े आते हैं, एक होते हैं सिले हुए और दूसरे बग़ैर सिले हुए। बग़ैर सिले में फैसलाबाद के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कपड़ों का काम कर रही हैं। वो मर्दाना भी बना रही हैं और जनाना भी। तो उनसे माल आपने डायरेक्टली लेना है, ज़्यादा मकदार में माल उठाना है और बाद में आपने दुकानदारों को देकर उससे मुनाफा कमाएं। तीसरे नंबर पर जूतों की होल सेल का कारोबार है। जूतों के जितने इंपोर्टर हैं जो चाइना से जूतों को इंपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान के अंदर जूतों को बनाते हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनसे आप मुआहदा कर लें। मुआहदा जब आप कर लेंगे तो आप उनका भी होल सेल माल अपने पास रख सकते हैं और दुकानदारों को सप्लाई करने के बाद उसमें से अपना मार्जिन अच्छा खासा निकाल सकते हैं। चौथे नंबर पर है आर्टिफिशियल ज्वेलरी होल सेल। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पाकिस्तान में हर घर में पहनी जा रही है।
असली सोना तो 2.5 लाख रुपए तोला हो चुका है। 2.5 लाख रुपए तोला हर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम बहुत ज़्यादा अरूज पर है। चाइना से ये माल आता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का आपने इंपोर्टर से डायरेक्ट बात करनी है, डायरेक्टली खुद इंपोर्टर बन जाना है और आप ये दुकानदारों को सप्लाई करेंगे या दुकानदार आपसे खुद माल लेकर जाएंगे तो आपकी अच्छी सेल होगी। लाखों करोड़ों की आप महीने की सेल करेंगे और आपको मुनाफा भी करोड़ों में होगा। 5वें नंबर पर है करियाना होलसेल। करियाना के सामान में दूध के डब्बे होते हैं। बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल फूड ब्रांड हैं उनके दूध के डब्बे आप अपने पास रख सकते हैं। आप कुकिंग ऑयल रख सकते हैं, आप घी रख सकते हैं, आप चावल रख सकते हैं। इस तरह के करियाना के जो आइटम हैं वो आपने होलसेल के ऊपर रखनी है। आपने डायरेक्ट इंपोर्टर से या फैक्ट्री वाले से बात करनी है और उसके एजेंट बन जाना है। 6ठे नंबर पर है सब्जियों की होलसेल। सब्जियों की होलसेल इस तरह होती है कि जब सुबह के टाइम मंडी के अंदर जो किसान अपनी फसल लेकर आते हैं तो आपने डायरेक्ट पूरे का पूरा ट्रक खरीद लेना है। मिसाल के तौर पर अगर वो गोभी का ट्रक लेकर आया है तो आपने पूरे का पूरा गोभी का ट्रक खरीद लेना है। बोली लग रही होती है सुबह सुबह तो आपने लोवेस्ट बोली जो आपको लगता है कि सही माल रेट है आपने वो ले लेना है और फिर आपने रिटेलर को वो माल देना है अपनी मर्जी के रेट के ऊपर और अच्छे रेट के ऊपर आप देंगे तो आपके पास जो दुकानदार ख़रीदने के लिए सब्जियां आ रहे होंगे उनको अच्छे रेट के ऊपर दें, यानी कम रेट के ऊपर चीज़ देंगे तो आपकी चीज़ जल्दी सेल हो जाएगी और आपका पैसा आपके पास मुनाफा समेत दोबारा आ जाएगा। 7वें नंबर पर है कंप्यूटर और लैपटॉप होलसेल। कंप्यूटर भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं, कुछ चाइना से होते हैं, कुछ अमेरिका से होते हैं, यूरोप से होते हैं। ये सब इस्तेमाल शुदा होते हैं और जो न्यू है वो चाइना से आ रहे होते हैं, ताइवान या अमेरिका से आ रहे होते हैं। आपने इंपोर्टर से बात करनी है और फिर आपने होलसेल करना है उसको। 8वें नंबर पर है मोबाइल एक्सेसरीज़। मोबाइल एक्सेसरीज़ के होलसेलर लाहौर हाल रोड के ऊपर बैठे हैं और कराची में अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर बैठे हैं और फैसलाबाद में सतियाना रोड के ऊपर बैठे हैं। अगर आप पिंडी वाली साइड पर जाएं तो सदर में बैठे हैं, मरी रोड पर बैठे हैं। आपने इनमें से किसी एक एक्सेसरीज़ का होलसेलर बन जाना है। 9वें नंबर पर टॉयज़ होलसेलर है। खिलौने जो बाहर से बच्चों के लिए आते हैं उसके इंपोर्टर से आपने मिलकर उससे के डीलर बने और आपके इलाके में जितने भी गिफ्ट शॉप हैं उनसे डील करके आपने उनको देने हैं। 10वें नंबर पर ऑटो पार्ट्स होलसेलर हैं। ऑटो की जितनी पार्ट्स की दुकानें हैं उनको आप माल दे सकते हैं। आपने डायरेक्टली इंपोर्टर से माल लेना है चाइना से और माल लेकर ऑटो डीलर जो दुकानदार हैं उनको सप्लाई करना है। जो मोटरसाइकिल के पार्ट्स मोटरसाइकिल के मैकेनिक को आप दे सकते हैं, गाड़ियों के मैकेनिक को भी आप गाड़ियों के पार्ट्स दे सकते हैं। 11वें नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक होलसेलर। इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है मिसाल के तौर पर टीवी आते हैं, एलईडी टीवी आते हैं, फिर वॉशिंग मशीन है, एसी है, इस तरह की चीज़ों की होलसेलर भी आप बन सकते हैं। डायरेक्टली कंपनी के साथ डील करेंगे मगर इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी चाहिए, यानी करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर ही आप होलसेलर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। तो इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।